हेलो एवरीवन। कल हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो फिर हमने उसमें पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम मेनली 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद सेकंड है आपका फर्टिलाइजेशन और थर्ड स्टेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं, फर्स्ट है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी प्री मतलब पहले, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हुआ वो प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा वो फर्टिलाइजेशन में आएगा। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होंगी। ठीक है, तो इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको यहाँ पे 3 कैटेगरी में इन्होंने या 3 स्टेजेस में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें कह रहा है दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। ठीक है, जैसा मैंने तुम्हें भी बताया पहले भी कि हम यहाँ पे उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले हों। तो वो यही कह रहा है कि जो इवेंट है ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रायर जो चीज़ें होंगी, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पूर्व में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी टू द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। जो गैमेट है उनमें क्या क्या होगा फ्यूज़न से पहले, वो सारी चीज़ें इस स्टेज में आ जाएंगी। ठीक है, द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर, इसमें भी अब 2 इवेंट आएंगे। एक है गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। यहाँ पे भी इन्होंने 2 जो इवेंट है इसको 2 मेन और इवेंट में तोड़ दिया। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस और सेकंड है गैमेट ट्रांसफ़र। ठीक है, अब फर्स्ट है इसमें गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस क्या है? एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, जैसा कि आपको पहले से पता है, गैमेटोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, मेल एंड फीमेल। तो गैमेटोजेनेसिस हम उस प्रोसेस को कहेंगे जहाँ पे फॉर्मेशन होगा 2 टाइप के गैमेट्स का। अब देखो, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हैं तो इसमें क्या होंगे, गैमेट दोनों अलग अलग टाइप के होंगे, या मतलब हम इसे मेल या फीमेल से इंडिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेल और फीमेल हो गए। अब असेक्सुअल में पढ़े थे तो वहाँ मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ एक ही इंडिविजुअल खुद ही क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। बट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे मेल और फीमेल 2 होंगे। ठीक है, गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल, और गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड। इट मीन्स n नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट। ठीक है, यानी क्या होंगे, n होंगे, और जब ये फर्टिलाइज कर जाएंगे दोनों तो n + n क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे डायग्राम दे रखा है टाइप्स ऑफ गैमेट, कि गैमेट के कौन कौन से टाइप हैं। फर्स्ट है आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा एंड एल्गा। यहाँ पे क्या, आइसो मतलब सेम, ये दोनों गैमेट क्या हैं आपस में, सेम है, तो ये इनको हम कह देंगे आइसोगैमेट्स। ये क्लेडोफोरा है इसका एग्जाम्पल, जो कि एक एल्गा है। सेकंड है हेट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस एंड एल्गा। अब यहाँ पे क्या है, हेट्रोगैमेट्स है, गैमेट है, मतलब हेट्रो मतलब जो दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, एक तो बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोगैमेट का एग्जाम्पल हो गया फ्यूकस, जो कि क्या है, फिर से एक एल्गा है। फिर लास्ट है सी, इसमें लिखा है हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसेपियंस। अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात हो गई, तो ह्यूमन बीइंग में ये ओवम हो गया और ये स्पर्म हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से टाइप ऑफ गैमेट हो गया आइसोगैमेट्स जो कि सेम है, हेट्रोगैमेट्स जो कि डिफरेंट है, और हेट्रोगैमेट्स, ये भी हेट्रोगैमेट्स आ गया ह्यूमन बीइंग का भी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग साइज के हैं और शेप के हैं। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है इन सम एल्गी द 2 गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंसेस दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज दैम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो ये कह रहा है, जैसे हम कहते हैं कि मेल और फीमेल में हमने डिवाइड कर दिया, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप जो गैमेट हैं वो इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं देखने में कि आप उनको ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो इस टाइप के गैमेट्स को हम कहेंगे होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। होमो मतलब सेम, गैमेट्स मतलब गैमेट्स, तो जिसके गैमेट्स सेम होंगे, या आइसोगैमेट्स या जिसके गैमेट्स सेम होंगे, एक ही बात है, तो उसे हम कहेंगे होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। अभी हमने देखा था फिगर 1.5a में। ठीक है, आगे कह रहा है हाउएवर इन अ मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ 2 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट
टाइप्स हेटेरोगैमेट्स। तो कह रहा है जबकि मेजॉरिटी में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजॉरिटी में देखेंगे तो ऐसे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली, यानी अगर हम उन्हें देखेंगे मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से अगर हम उन्हें देखेंगे तो वो क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसे हमने कह दिया हेटेरोगैमेट्स। हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स और स्पर्म। तो अगर हम इन गैमेट को बात करेंगे तो इसमें मेल गैमेट को हम हमेशा क्या कहेंगे, एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहेंगे, और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द एग और ओवम, और फीमेल गैमेट को हम क्या कहेंगे, एग और ओवम, ठीक है। आगे कह रहा है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेक्सुअलिटी की बात कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। तो कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जनरली क्या होता है, फ्यूजन होता है गैमेट्स का फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। जो दो डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स हैं उनका फ्यूजन होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। बट यह बात क्या है, मैं अगर हम कहेंगे ज़्यादातर केसेस में ऐसी होता है, बट कुछ केसेस में ये बात गलत भी हो जाती है, ठीक है, नॉट ट्रू। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडी, ठीक है, ये यही कह रहा है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा इस सब के बारे में, ठीक है। आगे कह रहा है प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन दी सेम प्लांट बाइसेक्सुअल। कह रहा है प्लांट जिसमें क्या हो, बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, ठीक है, मेल भी हो उसमें ही फीमेल हो, तो उसे हम कहेंगे बाईसेक्सुअल। बाई मतलब दोनों, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, बाईसेक्सुअल कहेंगे जिनमें क्या होंगे, मेल फीमेल दोनों होंगे। और ऑन डिफरेंट प्लांट अगर क्या हो, मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट्स में हो तो उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल, ठीक है। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, और मेल और फीमेल अगर एक होंगे तो उसे हम कहेंगे बाईसेक्सुअल। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म्स सच एज homothallic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothallic and dioecious are the term used to describe unisexual condition। तो ये कह रहा है जो बहुत सारी फंजाई होती हैं या प्लांट्स होते हैं उनमें हम होमोथैलिक टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, होमोथैलिक या फिर मोनोइशियस यूज़ करते हैं किस कंडीशन को दिखाने के लिए, बाइसेक्सुअल कंडीशन को दिखाने के लिए। मतलब जहाँ दोनों प्रेजेंट हो एक ही उसमें तो हम उसे होमोथैलिक या फिर मोनोइशियस भी कह सकते हैं। एंड हेट्रोथैलिक, हेट्रो मतलब डिफरेंट हो गया, होमो मतलब सेम हो गया, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। हेट्रोथैलिक एंड डायोशियस आर द टर्म यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। और अगर हम यूनिसेक्सुअल यानी क्या होंगे, दोनों अलग अलग प्लांट्स में होंगे तो हम उसे हेट्रोथैलिक और डायोशियस कह सकते हैं, ठीक है, ये टर्म यूज़ किए जाते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट bearing stamens while the female is pistillate or bearing pistil। देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, अगर उसमें क्या होगा, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होगा तो उसे हम कहेंगे स्टेमिनेट कहेंगे। जो क्या करेगा, स्टेमन बियर करेगा तो हम उसे स्टेमिनेट कह देंगे। वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट, अब जो फीमेल है वो क्या बियर कर रही है, पिस्टिल बियर कर रही है तो इससे पिस्टिलेट, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट कह देंगे, ठीक है, ऐसे करके याद करना। आगे कह रहा है इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। तो कह रहा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं वो क्या प्रेजेंट होता है, एक ही इंडिविजुअल में, सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहेगा तो हम उसे मोनोइशियस कहेंगे, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, मोनोइशियस या होमोथैलिक, ठीक है। और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल, अगर अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम कहेंगे डायोइशियस। एक ही बात को बार बार कह रहा है, इसे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। आगे कह रहा है सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोइशियस प्लांट्स आर कुकुरबिटा एंड कोकोनट्स एंड ऑफ डायोइशियस प्लांट्स आर पपाया एंड डेट पाम, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर हम एग्जाम्पल देखें मोनोइशियस प्लांट्स के तो उसका एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स एंड कोकोनट, ठीक है। और जबकि डायोइशियस प्लांट की बात करें तो पपाया और डेट पाम। डेट पाम क्या होता है, खजूर, ठीक है।
नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म इन स्टेमेंटियन पिस्टिलेट फॉर्म फ्लावर। अभी ये कह रहा है नेम बताओ करके। आगे कह रहा है बट व्हाट अबाउट एनिमल्स। तो ये कह रहा है अगर हम एनिमल्स की बात करें तो क्या एनिमल्स में क्या होगा। तो ये कह रहा है आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल। तो ये कह रहा है कि जो इंडिविजुअल होंगे सारी स्पीसीज़ के वो क्या मेल है फीमेल होंगे, इट मीन्स यूनिसेक्सुअल, और आर दीज देयर स्पीसीज विच पजेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाइसेक्सुअल। या जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे उसे हम बाइसेक्सुअल कहेंगे, और जिसमें एक ही प्रेजेंट होगा मेल या फीमेल उसे हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। क्या ऐसा है करके पूछ रहे हो। You probably can make a list of several unisexual animal species। तो ये कह रहा है आप क्या बना सकते हो, जो यूनिसेक्सुअल एनिमल हैं उनकी स्पीसीज़ का आप एक लिस्ट भी बना सकते हो। आगे कह रहा है अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म एंड लीच टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल दैट possess बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर hermaphrodite। अब देखो एनिमल्स प्लांट्स में हम अलग बात कर रहे थे, अगर हम एनिमल्स में कहेंगे कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे hermaphrodite। ठीक है, वही ये कह रहा है कि जो अर्थवर्म है, स्पंज है, टेपवर्म है और लीच है, ये सब बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं, मतलब इनमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे और इन्हें हम कहेंगे hermaphrodite। अगर हम इसका साइन बनाएंगे तो कैसा, क्योंकि इन्हें दोनों प्रेजेंट है तो ऐसे करके साइन बना देंगे, इट मीन्स hermaphrodite। नीचे से तो मेल का फीमेल का साइन है, ऊपर से मेल का साइन है, देखा। ठीक है, ये हो गया मेल और ये होगी फीमेल। ठीक है, कॉकरोच इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। तो कॉकरोच किसका एग्जाम्पल है, यूनिसेक्सुअल स्पीसीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे कह रहा है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब कह रहा है जो सेल डिवीजन होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो क्या होता है, किस टाइप का होता है। गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप्स नेमली मेल एंड फीमेल। अगर हम गैमेट में देखें जो कि क्या है, गैमेट्स इन ऑल गैमेटिक स्पीसीज। अगर हेट्रोगैमेटिक है मतलब क्या होगा, जो गैमेट होंगे वो दोनों अलग अलग टाइप के होंगे, तो मतलब मेल और फीमेल हो गए। ठीक है, मेल और फीमेल हो गए। गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फॉर्म विच दे अराइज में बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इट मीन्स n नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट। ठीक है, थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फॉर्म विच दे अराइज, और जो इनकी प्लांट बॉडी जिससे ये बने होंगे या तो वो हैप्लॉइड होंगे, आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, या तो वो हैप्लॉइड हो सकते हैं या फिर डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब 2n नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट। A haploid parent produces gametes by mitotic division। तो जो हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस करेगा गैमेट वो किसके थ्रू करेगा, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू करेगा। Does this mean that meiosis never occur in organism that are haploid। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होते हैं उनमें कभी भी मियोसिस नहीं होगी, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो आगे ये कह रहा है carefully examine the flow chart of life cycle of algae that you have been study in chapter suitable answer। ठीक है, तो कह रहा है आप 11th का ये चैप्टर पढ़ो और आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophytes have haploid plant body। तो जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सब क्या होती है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग द पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉइड। पर अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स की और एनिमल्स की, अगर एनिमल्स और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग की, तो इनकी जो पेरेंटल बॉडी होगी वो क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। बाकी सबकी मोनेरा, फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइट्स की हैप्लॉइड होगी और इनकी डिप्लॉइड होगी। इट इज़ ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज़ टू अकर इफ अ डिप्लॉइड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। तो ये कह रहा है ये बहुत ऑब्वियस है कि जो मियोसिस होगी, द रिडक्शन डिवीज़न, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीज़न होना,
हैज़ टू बी अकर इफ़ अ डिप्लॉयड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट। देखो अगर मियोसिस होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब मान लो 2n नंबर ऑफ सेल है, अगर इसमें क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मियोसिस का मतलब रिडक्शन डिवीज़न हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि जो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है वो तब जाके क्या करेगी, हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करेगी जब उसमें मियोसिस होगी, ठीक है। उसके आगे कह रहा है इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम मियोसाइट्स कहते हैं या गैमेट मदर सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अंडरगो मियोसिस, ये मियोसिस के थ्रू मियोसिस होता है इसमें। एट द एंड ऑफ मियोसिस, और जब मियोसिस हो जाता है, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। और क्या जाएगा, जैसे मियोसिस होगा तो एक एक सेट क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम्स का बन जाएगा, और वो गैमेट में एक एक जो सेट है वो गैमेट में चला जाएगा। अभी कह रहा है टेबल को पढ़िए। इज़ देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ मियोसाइट्स एंड गैमेट्स। तो ये कह रहा है यहाँ पे क्या कोई ऐसा रिलेशन है क्रोमोसोम्स के मियोसाइट्स में और गैमेट्स के बीच में, ठीक है। पहले हम इसमें जो डायग्राम है उसे देखते हैं। तो इसमें लिखा है नीचे से फिगर 1.6 डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। देखो जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है अगर हम उनकी सेक्सुअलिटी की बात करें तो फर्स्ट है इसमें ए बाइसेक्सुअल एनिमल। तो अर्थफॉर्म की हमने बात पीछे भी की थी, तो ये बाइसेक्सुअल है यानी मेल फीमेल दोनों इसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो ये अगर हम बाहर से देखें अर्थफॉर्म ऐसा दिखता है, ठीक है। और अगर हम इसको अंदर से अगर इंटरसेक्शन करेंगे इसका तो तब देखेंगे टेस्टिस सेक विद टेस्टिकल टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस सेक और टेस्टिस यहाँ प्रेजेंट है और उसके नीचे ओवरी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, यानी मेल और फीमेल दोनों इसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पी, ये है मेल कॉकरोच जिसमें क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। और उसके नीचे है हमारा फीमेल कॉकरोच जिसमें क्या है, फीमेल है और ओवरी प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गए, यूनिसेक्सुअल हो गए, यानी मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डायग्राम सी जिसमें है मोनोइशियस प्लांट कारा। इसमें भी क्या है, मोनोइशियस मतलब क्या हुआ, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम प्रेजेंट है और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम प्रेजेंट है। तो ये भी कैसा हो गया, मोनोइशियस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट डायग्राम जो कि है दी डायोशियस प्लांट मार्केंथीसिया, ठीक है। अब इसका अगर हम डायग्राम देखें तो फीमेल थैलस अलग है और मेल थैलस अलग है। अब फीमेल थैलस देखो हमने 11th के एनसीईआरटी में पढ़ा था ना इसके बारे में, तो वही है कि अगर फीमेल होगा तो इसमें आर्चिगोनियो 4 बनेगा और मेल है तो उसमें एंथ्रीडियो 4 बनेगा, ठीक है। ये फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है। लास्ट है हमारा ई जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर, कौन सा है, स्वीट पोटैटो। अब इसमें क्या है, स्टेमन है और ये कार्पल है, ठीक है। इसमें भी क्या है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं। अब इस स्टेमन वाला पार्ट क्या हो गया, ये मेल को शो करेगा और जो कार्पल वाला पार्ट है, ठीक है, ये करेगा आपके फीमेल को शो। कार्पल में क्या होगा, ओवरी स्टिग्मा और स्टाइल, ये स्टिग्मा हो गया, ये लंबा स्टाइल हो गया और बीच में ओवरी होगी। और स्टेमन में देखेंगे तो ये बीच में यहाँ पे क्या लगे हैं, एंथर लगे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये भी कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, यानी मेल और फीमेल दोनों इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, ठीक है। इसमें दे रखे हैं क्रोमोसोम नंबर्स इन मियोसाइट्स। अभी हमने मियोसाइट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, यानी 2n नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। एंड गैमेट्स, गैमेट्स कैसे होंगे, हमेशा हैप्लॉयड होंगे, यानी n नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट। तो ये कह रहा है इनको फिल करो, जो कि ब्लैंक स्पेस दिए हैं आपको। तो ह्यूमन बीइंग में देखें तो क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 46 होता है। अगर हम गैमेट का देखेंगे क्रोमोसोम नंबर तो वो क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। 46 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे,
ठीक है, तो ये 23 आ गया। तो अगर यहाँ आपको निकालना है इनका नंबर कितना होगा, तो जैसे हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई में क्रोमोसोम कितने हैं 2n, तो 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। तो ऐसे करके आप ये पूरी की पूरी टेबल फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ 2n होगा और यहाँ n होगा, तो यहाँ जितना है आप उसे 2 से डिवाइड कर दो, और यहाँ अगर है तो यहाँ इसे 2 से वो कर दो। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा इसमें गैमेट ट्रांसफ़र। अभी हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था। ठीक है, अब ये बात कर रहा है गैमेट ट्रांसफ़र की। कह रहे हैं आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूज़न, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन। तो कह रहा है अगर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो इसके बाद क्या होता है, इन्हें फिजिकली एक दूसरे के पास लेके आना होता है। ठीक है, फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूज़न। तभी क्या होगा, अगर एक दूसरे के पास आएंगे तभी जाके फ्यूज़न होगा, जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट। तो कह रहा है आपको कभी जान के आश्चर्य हुआ है कि गैमेट्स कैसे मिलते हैं। इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज़ मोटाइल। तो अगर हम ज़्यादातर केसेस में देखें तो जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, यानी वो मूव कर सकता है, और जो फीमेल गैमेट होता है इट इज़ स्टेशनरी, यानी वो क्या रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा, स्थिर रहेगा। एक्सेप्शंस आर अ फ्यू फंजाई। अब देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन बता रहे हैं कि कुछ फंजाई और एल्गी हैं जिसमें क्या होते हैं, बोथ टाइप के गैमेट मोटाइल होते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ नीड फॉर मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव। तो ये कह रहा है बीच में एक मीडियम की ज़रूरत होती है जिसके कारण जो मेल गैमेट है वो क्या कर पाएँ, मूव कर पाएँ। इन सेवरल सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, अगर हम बात करें एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की, तो इसमें वाटर ही मीडियम है। वाटर इज़ द मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस, जिसके थ्रू क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफ़र होता है, वो मीडियम क्या है, वाटर है। A large number of the male gametes however fail to reach the female gamete। तो कह रहा है एक बहुत जो बड़ा नंबर है गैमेट का, मेल गैमेट का, वो रीच नहीं कर पाता है, नहीं पहुंच पाता है फीमेल गैमेट्स तक। To compensate this loss of male gamete during transport, the number of male gamete produced is several thousand times the number of female gamete produced। देखो ऐसा नहीं है कि जो जितने गैमेट होंगे वो सारे के सारे जाके फ्यूज़ करेंगे या सारे के सारे जाके वहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्या है, क्योंकि एक बहुत जो कम नंबर है वही वहाँ तक जा पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने क्या करा कि जो गैमेट्स हैं उनका जो नंबर हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट प्रोड्यूस। तो अगर हम देखेंगे तो फीमेल गैमेट हमेशा नंबर में कम होंगे और जो मेल गैमेट होंगे हमेशा नंबर में ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इन सीड प्लांट्स, जो कि प्लांट्स जिनमें सीड होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट एंड ओव्यूल हैव द एग। तो कह रहा है जो सीड प्लांट्स होते हैं उनमें जो पॉलन ग्रेन होगा वो क्या करता है, आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स। तो ये क्या करते हैं, कैरियर होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो कैरियर होते हैं मेल गैमेट के, और जो ओव्यूल होते हैं ओव्यूल में ओव्यूल हैव द एग, और ओव्यूल में क्या होता है, एग होता है। pollen grains produced in anther therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization। तो कह रहे जो pollen grain होते हैं जो कि एंथर प्रोड्यूस करते हैं, इनको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है इनको, जो एंथर है उनको कहाँ, स्टिग्मा में, बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन है उससे पहले जो पॉलन ग्रेन है उनको एंथर को स्टिग्मा में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तभी जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट एग्जाम्पल पी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड इन क्लोज टू ईच अदर। देखो बाइसेक्सुअल मतलब बाई मतलब दोनों, तो दोनों क्या होंगे, एक ही में प्रेजेंट है। तो इनमें अगर हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे तो ज़्यादा सिंपल हो गया क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि
ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन सून आफ्टर द शीट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो जब गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं, तो ये कहाँ किसके कांटेक्ट में आते हैं, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। बट इन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट, पर ये तो थी एक ही प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेट हो रहा है, सॉरी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर हम क्रॉस पॉलिनेटिंग होगा प्लांट उसकी बात करें, इट मीन्स डायोशियस प्लांट की बात करें, तो उसमें क्या होगा, अ स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। पर अब क्या यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो उनमें क्या होगा, उनमें यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का इवेंट होगा जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा जो पॉलन ग्रेन है उनको स्टिग्मा में, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, फिर जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ, स्टिग्मा में जर्मिनेट हो जाएंगे। एंड द पॉलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट, और जो पॉलन ट्यूब होती है वो कैरी करेगी मेल गैमेट को, रीच द ओव्यूल, और कहाँ तक पहुँचाएगी, जो ओव्यूल है उसके पास तक पहुँचा देगी। एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट नियर टू द एग, और जो मेल गैमेट है उसे डिस्चार्ज कर देगी एग के पास। In dioecious animals, since male and female gametes are formed in different individuals, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer. तो कह रहे हैं जो dioecious plant होते हैं, dioecious animals होते हैं, इनमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल। अब क्या है, मेल और फीमेल है तो डिफरेंट इंडिविजुअल में क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफ़र। तो इनमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म होता है जिससे गैमेट ट्रांसफ़र हो। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट is essential for the most critical event in sexual reproduction, the fertilization। तो क्या होगा, फिर सक्सेसफुल ट्रांसफ़र के लिए क्या करना पड़ेगा, कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट, तो गैमेट को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा तभी तो जाके ट्रांसफ़र होगा गैमेट्स का। इज इसेंशियल, यही चीज़ क्या है, इसेंशियल है फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। देखो जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तभी तो जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या कह रहा है, ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन इवेंट है वो क्या है, इसलिए हमारा फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। कल को हम इससे आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है।